मेरा नाम है पागड़िक सोरा। मैं पेसिंग हायर सेकेंडरी में एक सीनियर टीचर हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एमपीएल टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा तकलीफ़ को, दुख को, मेरा सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। दरअसल मेरा हिसाब से एफआईआर भी देने लायक चीज़ नहीं था। स्पेशली मैं आज कुछ घटना मुझे 21 मार्च 2021 में मुझे हुआ है। स्पेशली न्यू मार्केट आलो में मैं अपने गाड़ी को अपना राइट जगह में मैं पार्क किया था। तो टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग में पार्किंग नहीं किया जाता है, तुम गलत पार्किंग करके क्यों हमको चैलेंज कर रहे हो? तब इन्होंने बोला सर मेरा भी बड़ा भाई ऑफिसर हैं, आप हमको क्या करेगा? तो हम बोला अरे तुमको हम क्या करने के लिए, तुम्हारा बड़ा भाई ये ऑफिसर हो सकता है या राजा हो सकता है, लेकिन हम तो कानून का बात कर रहे हैं। तुम गलत किया तो तुम सॉरी बोलो, तुम क्यों इस तरह से चैलेंज करता है? तुम एक डीसी को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? और पार्किंग मेरा गलत था तो उसमें हमको हाथ उठाने का कोई उसका राइट नहीं है। वो हमको चालान काटना था। जो डिप्टी कमिश्नर ने जो किया वो टॉलरेबल नहीं है, तो विक्टिम का जस्ट वही कहना है। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है पागड़िक सोरा। मैं पेसिंग हायर सेकेंडरी में एक सीनियर टीचर हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एमपीएल टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा तकलीफ़ को, दुख को, मेरा सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। स्पेशली मैं आज कुछ घटना मुझे 21 मार्च 2021 में मुझे हुआ है। स्पेशली न्यू मार्केट आलो में मैं अपने गाड़ी को अपना राइट जगह में मैं पार्क किया था। तो उस समय में क्या हुआ है, हमने गाड़ी पार्क के जस्ट निकालने वाला था, एक स्कॉर्पियो गाड़ी आया है। तो हमसे मेरा गाड़ी से जस्ट वो क्रॉस करते समय उसमें देखा कि एक पुलिस पर्सन ने मुझे बोला कि तुम मालूम नहीं क्या गाड़ियों का कैसा पार्क करना है? तो हम जवाब देगा हाँ मालूम है बोला है। तो उस समय जो है गाड़ी थोड़ा चला गया, कुछ मीटर जाने के बाद क्या हुआ है, वो गाड़ी रुक गई और रुकने के बाद एक आदमी निकला है। हम दिखाए तो हमारा वेस्ट सियांग का डिप्टी कमिश्नर श्री मोकिल लोई थे। तो उसने तुम बच्चा क्या बोला है, क्या समझता है बोल के वो डायरेक्ट आया, मुझे हिट किया। आप लोग भी देख सकते हैं उसमें मोर देन 5-6 मीटर्स हमको हिट करके किया है। उसके बाद मुझे बहुत गाली दिया है, थप्पड़ मारा है, हिट किया है, नाक से ठीक से मारा है। तो हमने बोला सर आप हमको क्यों मार रहे हैं ना, वेरेज आपका सिक्योरिटी गार्ड भी है, तो आप हमको मारने का हक नहीं बोला है। सर बोला है तुम बच्चा हमको मालूम नहीं क्या, हम वेस्ट सियांग का डिप्टी कमिश्नर है, तुम हमको क्या कर सकेगा बोला है। हम फिर से उसको बोला है सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, हमको क्यों मारा है, ऐसा बोला है तो तुम ज़्यादा मत करो और हमको मारा है। उसके बाद वो अपना गाड़ी में उठ गया। उठने के बाद बोला है कि हम फिर से सर को बोले सर आपको आप हमको मारने का राइट नहीं है सर, आप मारना है तो ये आपका पुलिस पर्सनल से हमको। उसके बाद मुझे तो इंसिडेंट 9:30 to 10 अराउंड में हुआ है। तो उसके बाद हम अपने घर वापस आया, क्योंकि हम क्या करेगा, मतलब हम एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि हमको डिप्टी कमिश्नर हमको ऐसा मारेगा। तो मैं अपना जितना रिलेटिव्स लोग को मैंने कॉल किया, तो उन लोग ने सजेशन किया कि आप एफआईआर दीजिए। तो एफआईआर दिया है मुझे, हम डीसी का अगेंस्ट में एफआईआर दिया है। एफआईआर कॉपी भी मेरा पास है। तो डीसी का मानने के बावजूद से मेरा नोज ब्लीडिंग हो गया था, नाक से खून निकला था। तो हम तो नाक से पहुँच गया, लेकिन हम बाद में मेडिकल में इस बोलने से या जीवा में भी देखिए, यहाँ में भी खून गाँव हुआ है, यहाँ भी गाँव हुआ है, मुँह से भी मारा है, अभी तक कान दर्द है, नाक तो अभी दर्द ही है ना। तो ऐसा हमको मारा है। हम तो उसके बाद हमने मेरा सीनियर लोग से हम सजेशन लेके हमने डीसी का अगेंस्ट में एफआईआर दिया है। अभी फिलहाल अभी हम एफआईआर दे के रखा है। अभी पुलिस लोग अपना काम शायद कर रहा होगा, और हम सोचता है कि राइट पर्सन और राइट आदमी जो है कि राइट डिसीजन राइट ये होने से ठीक है सोचता है कि अगर हम मेरा गाड़ी पार्किंग अगर गलती है तो, या अगर हम कुछ खराब किया तो आप हमको चालान काटिए या अरेस्ट कीजिए, हम बोला है। उसने तुम बच्चा तुम यापसी तुम हमको सला क्या समझता है बोल के वो
ऐसा गाड़ी बुक है, तुम अपना को बहुत कुछ समझता है क्या बोल के वो ठीक से हमको गाली दिया है। उसके बाद वो अपना गाड़ी में उठा है। तो उतने का बोला है, हम उस सर को बोला है सर आप गलती किया है, आप हमको नहीं मार सकता है क्योंकि आपको मारने के लिए हक नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। कि आप मारने से आप हमको अरेस्ट कर सकते हैं या आपका सिक्योरिटी हमको मार सकता है। तो सर वो बोला है कि उसके बाद तुम हमको कुछ भी नहीं कर सकेगा बोला है। तो हम सर को बोला है कि आप सिर्फ ऑफिसर नहीं है, मेरा रिलेशन भी ऑफिसर है, इवन मेरा भैया भी आपका रैंक का ऑफिसर है, आप ऐसा नहीं कर सकते हम बोला है। तब वो क्या किया है सर जो अपना वे में चला गया था। तो आने में सुनाई कि मतलब मेरा अगेंस्ट में मतलब ऑफिस ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्ल किया है बोल के शायद एफआईआर दिया गया है। तो हम क्या ऑब्स्ट्रक्ट किया है, क्योंकि मेरा गाड़ी पार्क होने का वो तुम क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद वो कुछ मीटर क्रॉस करके बैठ के वो गाड़ी को रुक के हमको मारने आया है। हमने क्या ऑब्स्ट्रक्ल किया है, तो वो तो अपना ड्यूटी को किया है। इवन हम 1 सेकेंड भी या 2 सेकेंड भी उसको हम डिस्टर्बेंस नहीं किया है। इसलिए आज हम MPL न्यूज़ में हम क्यों आ रहे हैं बोलने से सर, ये चीज़ जो है कि हमको सिर्फ हमको आज किया है, कल किसी को भी कर सकता है, क्योंकि स्पेशली हर जगह में ऐसा कुछ होते रहता है। तो आज हम इस चीज़ को हम पॉइंट राइज नहीं करेगा तो फिर फ्यूचर में ऐसा घटना बहुत जगह में होगा। क्योंकि इसलिए हम एनी हाउ हु कैन क्रॉप, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, हमारा लॉ में क्या लिखा है, उसका तरफ से हम फाइट करेगा। इसका हमको क्यों मारा है और डीसी को हम क्वेश्चन करना चाहता है, एक डिप्टी कमिश्नर जो आदमी को मारने का हक है क्या ना। ऐसे एटलीस्ट उस तो अपना सिक्योरिटी को भी साथ में लेके गया था। सिक्योरिटी तो हमको एक कुछ भी टच नहीं किया है और वो हमको इतना मारा है ठीक से मारा है, लेकिन हम शांत से करा के, क्योंकि हम उसको रेस्पेक्ट करता है। वो सीनियर में आदमी है, सीनियर है, हम उसको रेस्पेक्ट करता है। वो हमारा वेस्ट यहाँ का डिप्टी कमिश्नर से हम उसको रेस्पेक्ट किया है। वो मेरा वयालू का कोलिग्स है, हम रेस्पेक्ट किया है। तो हम तो उसको एक भी टच नहीं किया और एक खराब वर्ड भी नहीं बोला है उसको हम, क्योंकि अभी भी हम उसको रेस्पेक्ट करता है। लेकिन वो उसका क्या वाला बहुत गलत किया है, हमको क्यों वो मारा है ना, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर मार सकता है क्या आदमी को। इसलिए हम स्पेशली जितना हम व्यूवर्स जो देखता है, हम आप लोग को क्वेश्चन कर रहा हूँ। और अगर हम तो आप सबको ये करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इस समय में हमको आप लोग हेल्प कीजिए प्लीज़। ये घटना जो है कि किसी को भी हो सकता है, या आपका भाई को या आपका पिताजी को हो सकता है, ताकि इस चीज़ ऐसा खराब चीज़ प्रैक्टिस को या ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी या ऐसे मिसयूज़ जो लॉ को मिसयूज़ करने वालों का हम लोग ये सब चीज़ को हम लोग ये से सोसाइटी से या हम लोग का कंट्री से हम लोग का स्टेट से निकालना है। इसलिए आप लोग भी मेरा साथ करा रही है। हम तो इसको हु कैन क्रॉक हम जस्टिस तक पहुंचाने के लिए मैं खड़ा हूँ। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का MPL न्यूज़ लैब में नमस्कार। हमें खबर मिला है कि आलू डीसी वशियर के सर मुकीलों से एफआईआर दिया गया है। तो आज हम खुद मिलने आए हैं सर से, उनसे क्लियरिफिकेशन लेने। तो सर एग्जैक्टली क्या हुआ था उस जो आपके अगेंस्ट में एफआईआर दिया गया है? दरअसल मेरा हिसाब से एफआईआर भी देने लायक चीज़ नहीं था। तो कल सुबह ये APSSB एग्ज़ाम में मैं काफ़ी बिजी था, काफ़ी टेंशन में था, बहुत कुछ अरेंजमेंट सभी को चेक कर रहा था, सभी सेंटर को विजिट किया। और उस दौरान हम वहाँ न्यू मार्केट सेकेंडरी स्कूल सेंटर में विजिट करने के लिए जब जा रहे थे, वहाँ टर्निंग में एक कार पार्क करके रखा हुआ था। तो हमारा गाड़ी स्कूल की तरफ बढ़ने का थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर भी ड्राइवर हमको बोला सर हम कोशिश करेंगे किसी तरह गाड़ी को मोड़ के वो गाड़ी उसका पार्किंग जो पार्क किया वाला गाड़ी को नहीं छूके जैसे ही पार्क कर रहा था, वहाँ से एक लड़का निकला है, हाथ में दाव था, लोकल दाव, उस विथ कवर। तो उस समय हम थोड़ा नाराज़ हुआ है, टेंशन भी था, काफ़ी गुस्सा था। तो हमने उनको खिड़की से बोला है कि ये टर्निंग में गाड़ी पार्किंग नहीं किया जाता है, तुम नहीं जानते हो। तब इन्होंने हमको जवाब में चिल्ला के बोला जानता है, मालूम है हमको। तो इस तरह से बहुत रूडली जवाब दिया। तो हम ड्यूटी में था, SDC SDM, तो हमने नाराज़गी को जताते हुए हम उतर के उनको, और हमारा PSO तो उसको सीधा उतर के उनका दाव को छीन लिया। उसके बाद में
पीएसओ उसको पिटाई उटाई भी कर सकता था। इसलिए हम उनको प्रिवेंट करने के लिए हम आगे निकल के उनको थोड़ा सा तेल उल के, देखो तुम क्यों डीसी को चैलेंज कर रहे हो, हम ड्यूटी में हैं और तुम जब गाड़ी रॉन्ग साइड में पार्किंग किया, ये टर्निंग पॉइंट में पार्किंग किया, रॉन्ग साइड नहीं था टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग में पार्किंग नहीं किया जाता है, तुम गलत पार्किंग करके क्यों हमको चैलेंज कर रहे हो। तब इन्होंने बोला सर मेरा भी बड़ा भाई ऑफिसर हैं, आप हमको क्या करेगा। तो हम बोला अरे तुमको हम क्या करने के लिए, तुम्हारा बड़ा भाई ये ऑफिसर हो सकता है या राजा हो सकता है, लेकिन हम तो कानून का बात कर रहे हैं, तुम गलत किया तो तुम सॉरी बोलो, तुम क्यों इस तरह से चैलेंज करता है, तुम एक डीसी को क्यों चैलेंज कर रहे हैं। तो इस तरह हमने उनको डांटा है। उसके बाद मारा पिता नहीं है, अगर पिता है तो मैं सफाई दे रहा हूँ, हमको पीते कोई देखा है तो देखा होगा, वो इन्वेस्टिगेशन में निकल जाएगा, अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तो इन्वेस्टिगेशन में निकल जाएगा। तो पिटाई उताई नहीं किया है। तो क्या हुआ उसके बाद में हम फिर गाड़ी में दोबारा जाके वो आके बैठा है, फिर वो लड़का फिर दोबारा गाड़ी में मेरा सामने आके हमको फिर चैलेंज किया, बोला है सर मेरा बड़ा भाई भी ऑफिसर है, आपको हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो हम फिर गुस्सा हो गया। उसके बाद हम दोबारा उतर गया, हमारा पीएसओ भी दोबारा उतर गया। तो पीएसओ का उसको उस तक पहुंचने से पहले हम उनको थे उल के, तुम क्या करोगे, तुम नहीं छोड़ेगा तो हमको क्या करोगे, बोलो क्या कर सकते हो तुम डीसी को क्या करोगे, ठीक है तुम जो करना है करो। इस तरह से हम उनको डांट के हम वापस चला आया। पिटाई उताई नहीं किया है, तो उसमें पिटाई किया होगा तो उसमें आदमी होगा, देखा होगा, देखने वाला बाद में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बताएगा होगा। तो ये था कहानी। उसके बाद में हम जब उनको तुम जो करना है करो इस तरह से उनको धमकी उमकी दे के गया, तो शायद उसको सेंटिमेंट हुआ भी होगा, तो इन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है। उसके बाद एफआईआर लॉन्च करने के बाद जब हमको भी पता चला तो हम ये सोच रहे थे कि एफआईआर तो लॉन्च नहीं करेगा होगा, क्योंकि इतना सीरियस इशू नहीं है। और एज अथॉरिटी जब हमको ड्यूटी से ऑब्स्ट्रक्शन मिला है, हमको नाराज़ होने का, गुस्सा होने का जायज़ था, इसलिए हमने उनको डांटा। तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेगा होगा सोच के हम ड्यूटी में चले गए। और बाद में पता चला है कि एफआईआर लॉन्च हुआ है। तो बाद में हमने भी सोच लिया कि हम ड्यूटी को डिटर करने के बाद भी, ऑब्स्ट्रक्शन देने के बाद भी, हमारा साथ झगड़ने के बाद भी हमने कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं किया। तो हमारे खिलाफ जब एफआईआर लॉन्च करता है तो हमने भी लॉन्च कर दिया एफआईआर। और हमारा कहना ये था कि हमको ड्यूटी से डिटर किया है, एक डीसी को, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो ड्यूटी में बहुत सीरियसली बिजी था, उनको ऑब्स्ट्रक्शन दिया है। और ऑब्स्ट्रक्शन सिर्फ दिया नहीं है, बहुत ख़राब से ट्रीट किया है। अल्टीमेटम हमको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा बोल के हमको अल्टीमेटम दिया है, वार्निंग दिया है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, इसीलिए हमने ये एफआईआर हमने भी लॉन्च किया। तो उनका ये हम जो देख रहे हैं बहुत सोशल मीडिया में, उनको पंच किया, बॉक्सिंग मारा है। तो बॉक्सिंग मारा होगा तो हमारा हाथ में भी कुछ होगा, वो भी कोई भी मेडिकल, कोई भी एक्सपर्ट अभी भी चेक कर सकता है उसको। ऐसा ये घायल होने लायक जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं, हमको खून निकालने तक मारा है, क्या है, इस तरह से बिल्कुल नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम पुशिंग पुलिंग थोड़ा हुआ है, क्योंकि हम गुस्सा में था, लेकिन उसको मारा नहीं है। तो इसको गलत तरीके से वो पेश करके ये कर रहा है। लेकिन हम तो अभी भी कहते हैं, हम ड्यूटी के समय में, ड्यूटी के दौरान क्या है, लेकिन अभी भी हम अपना भाई हिसाब से सोचते हैं। अगर वो, और उनको ये भी हमको पता नहीं था कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हम तो अभी उल्टा फील कर रहे थे। गवर्नमेंट सर्वेंट एक डीसी को रेस्पेक्ट करना जानना चाहिए, ऑनर करना जानना चाहिए। एक सीनियर टीचर हो के कैसे उनको पता नहीं। और वो सोशल मीडिया में भी वीडियो बना के दिया, उसमें भी आप लोग सुना होगा, उसमें वो लिखा है एक सफ़ेद स्कॉर्पियो आया है, कौन था मालूम नहीं है, किसका गाड़ी है, उधर से एक सफ़ेद शर्ट वाला कोई उतरा है, बाद में पता चला कि डीसी हमको मारा है। इस तरह से स्टेटमेंट दिया, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। डीसी का गाड़ी में कार, आगे में कार प्लेट है, आगे में डेजिग्नेशन प्लेट है, पीछे डेजिग्नेशन प्लेट है। उनका गाड़ी को बहुत मुश्किल से पार करके 2 या 3 मीटर का डिस्टेंस में हमने गाड़ी रोक के उनसे ये झगड़ा उगड़ा किया है। तो वो गाड़ी को भी नहीं पहचानता है बोल रहे, इसका मतलब शुरुआत से ही वो
क्लीन जूत बोल के मतलब पब्लिक को ये दूसरा का सिंपैथी ड्रॉ करना चाह रहा है, लेकिन इसको हम नाराज़ नहीं करते हैं। और हमसे भी अगर थोड़ा सा ख़राब सा लुक हुआ अगर फील करता है तो हम किसी भी अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए तैयार हैं। हमारा अपना छोटा भाई है, इसी बात के लिए हम उनके बड़े भाई ये पागली सोरा जो उधर ईटानगर में ये APCS एग्ज़ाम कंट्रोलर है, उनसे भी हम बात किया। हमने अपना ये सॉरी जो फीलिंग हुआ उनको भी हमने बताया। अगर आपका भाई है तो थोड़ा आपका जैसा पॉलिश नहीं है, किस तरह से हमको बर्ताव करता है तो आपका जैसा नहीं, फिर भी आपका भाई है बोल के जब सुना है हमको दुख लगा है। हम ये बात भी उनको बताया। तो हम अभी भी ये कहते हैं कि हमको सबसे मिल के रहना है, किसी को कोई दुश्मनी नहीं। और हम कहीं किसी आदमी को रास्ता में मिल के झगड़ा किया नहीं है, किसी को पी पा के कोई गलत बोला गलत किया, ऐसा नहीं है। हम अपना ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी में जब ऑब्स्ट्रक्शन मिला तो हम थोड़ा सा नाराज़गी दिखाया तो हमको बहुत बुरा सलूक किया है, तो वही था। Kamu white na go pulsar to galay. Ambit la mu am pura tagge namna. Ambit la ngoku dangun nam shifting do na milien mena aga letra la yela aka nam ngoden yogo be gondo goldu kong ka do la ka nam men kaum nam ngok men dam cha chat lo deng aka gen ma tagge nam tala pura gari level lo pura gari ad na so do aka na lo pura tepek la ingen ma kamu dute kudala direct school ay kudna aga kipuk pela New Market aga school alo mo ay na PHO sin hakak samne lo dakto makab ka ba aka malasin ngodo dan man kan mo to mo sin kabli la kwai jab dam du na mam. Whereas his car was at the right side of the parking as per the statement made by our victims. And thereafter, without any reason, the Deputy Commissioner of Alo, without any reason, they started assaulting him with many punches and blows. So we, the Team International Human Rights Organizations, are highly condemning this unlawful act which is done by our Deputy Commissioner. And in future also, we are not going to tolerate this type of unlawful act made by any head of the departments or any persons. So we, the Team International Human Rights Organization, urge upon the administrative department to look after the matter as soon as possible. So ये victim का अभी भी यही कहना है कि अगर पार्किंग मेरा गलत था तो उसमें हमको हाथ उठाने का कोई उसका राइट नहीं है, वो हमको चालान करना था। जो डिप्टी कमिश्नर ने जो किया वो टॉलरेबल नहीं है। तो विक्टिम का जस्ट वही कहना है। एंड ही फर्दर तो वो तो केस को तो आगे ले जाएगा भी बोल रहे हैं। सो लेट्स सी एंड वी द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग आफ्टर एंड फॉलो अप कर रहे हैं केस को। सो देखता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।